न नींद दिनो अंत न खाई, 110 शीश स्वामी की नाई, 110 शीश स्वामी की नाई, इत उत चिते चला भरे आई। मामा मारीच कहता था वो मायापति है। कैसे मायापति? एक माया की माया में उलझकर दोनों भाई वन प्रखंड की ओर चले गए। अब इस समय सीता पर्णकुटी के अंदर बिल्कुल अकेली है। अब मुझे सीता का हरण करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये संसार वाले देखते हैं रावण के अत्याचारों को, पर नहीं समझते हमारे गुप्त विचारों को। अब मुझे पर्णकुटी के अंदर जाकर के बलपूर्वक सीता का अपहरण करना चाहिए। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रेत दिखाई, भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। हे माई, हे माई, मुझको भिक्षा दो। मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा पूतो फल, दिन पर दिन बड़ भागिनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, हे माई सदा अटल सुहागिनी हो। मैं यात्रा से क्लांत हूँ। आपका यह आश्रम देखा, यह पर्णकुटी देख करके तुम्हारी इस पर्णकुटी के द्वारी पर आया हूँ। हे माई, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, साधु हूँ। यदि कुछ तुम्हारे पास कुटिया में हो तो खाने के लिए मुझे दो। हे ऋषिराज, दोपहर के भोजन करने को कुछ पल कुटिया में रखे थे, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक ना किसी ने ना चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार के व्यक्ति का। अच्छा हो या बुरा हो, करूंगी क्रम गृहस्थी का। लीजिए ऋषिराज। सीता इस समय पर्णकुटी के अंदर मुझे कुछ खाने के लिए लेने के लिए गई है। अब मुझे बलपूर्वक कुटिया के अंदर प्रवेश करके सीता का अपहरण करना चाहिए। ये क्या? ये कैसा सत है? ये कैसी माया है? ये कैसी माया है? या योग किसी माया का है, या सीता है महान शक्ति, या सत इसी माया का है? यदि रेखा का उल्लंघन करता तो होता अभी हरण मेरा। कैसे सीता का हरण करूं, रावण हो जाता मलर तेरा। खैर कोई बात नहीं, सीता अंदर गई है, रेखा के अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता तो क्या होगा।